चलते चलते स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कोरोना के तमाम अपडेट्स को लेकर। देखते हैं क्या कह रहे हैं। गरीब कल्याण पैकेज is available on the PIB website, which I will request you to get access to that. Thank you. Representative from the ICMR, please. Until yesterday, we had tested 2,31,902 samples so far. कल 21,635 सैंपल टेस्ट हुए, उनमें के 18,644 यानी 18,644 वेयर इन ICMR नेटवर्क ऑफ लैब्स, 2,991 2991 were from private labs. As of now, we have 166 labs under the ICMR network. 70 labs which were belonging to private sector, they have already been approved as of now. With respect to, as I said, the kits that we have, we yesterday mentioned to you that we have kits that could last for 6 weeks. We have received another installment for RT-PCR kits, which are far more sufficient in numbers, which would essentially mean that we would be able to cover ourselves for a pretty long period of time. Additionally, we are ordering close to about 33 lakh kits for RT-PCR, and 37 lakh rapid kits are expected to come at any point in time. Now, Ministry of Health, representative, please. अब तक 218 से अधिक लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स के द्वारा अराउंड 377.5 टन इसेंशियल मेडिकल कार्गो इसको देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा चुका है, जिसमें भी हमारा फोकस प्राइमरली रहा है नॉर्थ ईस्ट प्रांतों में, आइलैंड टेरिटरीज में और हिल स्टेट्स में। इसके साथ ही इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ऑनलाइन फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप करते हुए हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी डोर स्टेप पर उन्होंने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मेल्स के माध्यम से मेडिकल डिलीवरीज को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जैसे इससे पहले कि हमारे कुलीग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया, उसके साथ ही आज फील्ड लेवल पर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वह बैंकों के साथ काम करते हुए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अकाउंट्स और एम्प्लॉयर गारंटी स्कीम के तहत जो पेमेंट है उसको फील्ड लेवल पर लोगों को बैंक में जाए बिना उनको वह धनराशि दी जा सके, उसके लिए अपना सहयोग दिया है। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उन्होंने उनके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मुख्यतः घनी आबादी यानी कि हाई डेंसिटी वाले जो एरियाज हैं, जैसे कि हम मुंबई का धारावी प्रांत ले लें या कोई और ऐसे एरियाज ले लें, दिल्ली के एरियाज ले लें, उसमें कोविड के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स लिए जाएं, उसके बारे में एक गाइडलाइन दी है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी शेयर टॉयलेट, वॉशिंग और बेदिंग फैसिलिटीज पर रिक्वायर्ड सैनिटेशन और हाइजीन सॉल्यूशंस कम खर्चे में कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब तक की अगर डिटेल्स देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। एंड मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड, और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कंफर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल 31 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ्स की संख्या 339 हो चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस करते हुए देशवासियों से कहा है कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया है कि भारत ने अपने होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम करते हुए समय पर एक डिसीजिव एक्शन लिया, जिससे कि समस्या के हमने बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बट हमने प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कोविड-19 के स्प्रेड को
रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में भी बताया। 20 अप्रैल तक देश के हर शहर, हर जिले का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा किस जिले और किस शहर ने कोरोना स्प्रेड से संबंधित क्या-क्या कार्य किए हैं, किस तरह से अपने को बचाया है। इस टेस्ट के द्वारा, इस लिटमस टेस्ट के